हॅलो, वाकड पोलीस लाईन, वाकड पोलीस लाईन, वाकड पोलीस लाईन ऐकायला येते का? वाकड पोलीस लाईन क्रिकेट संघ, जसे तुम्ही लाईन बॉय तसे ऑर्गनायझर पण लाईन बॉय आहेत आणि 4 दिवस घरी गेलेले नाहीयेत. तुम्हाला विनंती करतोय, हात जोडून कळकळीची नम्र विनंती करतोय, बॅट्समन आलेले आहेत, कृपा करून क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. आयोजकांची आज इच्छा आहे घरी जावं, जेवण करावं, घरी झोपावं. मनापासून विनंती आहे. दोन्ही संघाचा एक्स्ट्रा खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे. वाकड लाईन बॉईज आणि भवानीपेठ पोलीस लाईन या दोन संघादरम्यान महत्त्वाचा सामना. पोलीस चषक 2025 पुणे पोलीस बॉईज स्पोर्ट अकॅडमीच्या वतीनं शानदार आयोजन. जास्त वेळ न घेता सामन्याला सुरुवात करायची, कारण यानंतरही भरपूर सामने शिल्लक आहेत. महत्त्वाच्या मॅच, प्रत्येक सामन्याला पुरेसा वेळ मिळणं गरजेचं आहे. स्पर्धा केवळ पोलीस किंवा पोलीस पाल्य खेळाडू करता आहे. दोन्ही संघांचा 12th मॅन एक्स्ट्रा खेळाडू कंपल्सरी समालोचन कक्षामध्ये येईल. दोनों तरफ से अतिरिक्त खिलाड़ी कंपल्सरी हमारे कॉम्बॉक्स में आएगा. चला वेळ घेऊ नका, जास्त वेळ गेलेला आहे. वाकड लाईन पोलीस बॉयज प्लीज. भवानीपेठ पोलीस लाईन आपला एक्स्ट्रा खेळाडू नाहीये. भवानीपेठ आपला एक्स्ट्रा खेळाडू कंपल्सरी समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे. प्रारंभिक बल्लेबाज वासिक शेख और धनंजय दोनों तैयार हैं इस घमासान के लिए. और वासिक शेख की अगर बात करें तो बिल्कुल एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है. बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है इनका. गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी करें, गेंदबाज अपने बॉलिंग माप पर तैयार. प्रणव सकपाल जिनको मौका मिला है फ्रंटलाइन गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करेंगे. अनुभवी खिलाड़ी है, तजुर्बेदार खिलाड़ी है. और सामने वासिक जो एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, स्ट्राइकर एंड पर फ्लैंक स्लिप, एक गली पर खिलाड़ी, उसके साथ पॉइंट. अब जाकर थोड़ी फील्डिंग में तब्दीली हो रही है. एक चावी या ठिकाणी मिळालेली आहे, समालोचन कक्षामध्ये आहे. जर कुणाचे असेल तर घेऊन जायचे. इथे चावी मिळालेली आहे, दुचाकीची चावी आहे. प्रणव सकपाल गेंदबाजी करने के तैयार. वासिक ऑन स्ट्राइक, पावर प्ले ऑन. तालियां बज रही है. इस ओवर की पहली गेंद, पहली गेंद पर हमला. गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन. भागने की जरूरत नहीं है. सफल हुए और सफल हुए. जिस तरह से गेंद थोड़ा आगे थी और बल्ले के बीचों बीच खेल दिया, ये ताकत है. लेदर बॉल का अनुभव है वासिक के पास. और इस वक्त सवाल पूछा गया, स्वागत नहीं करोगे? जी हाँ, इस वक्त सकपाल साहब का स्वागत हुआ चक्के के साथ. ब्रिलियंट शॉट, ब्यूटीफुल टायमिंग. अत्यंत उत्तम प्रकारचा फटका इथे खेळत असताना षटकार वसूल केलाय बॅट्समन वासिक शेखने. स्कोर 6 रन. वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. थोड़ा सा चप्पल हुए थे, फॉलो करने की कोशिश प्रणव द्वारा. ज़्यादा आगे गेंद थी और जल्दी भाप लिया था, पढ़ लिया और खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया था बल्लेबाज वासिक ने. ऑफ स्टंप के बाहर, ये अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन. आउट द स्टंप गेंदबाजी, बल्लेबाज सफल हो रहे तो टेलीग्राम मिल रहा है प्रणव को. तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए गेंद को थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रखा था. इस बार ड्राइव करने के लिए मौका नहीं था. गेंद मिड ऑफ पर आई, फील्ड किया गया. रन बनाने का कोई मौका नहीं है. स्कोर रुका हुआ 6 रन बगैर किसी नुकसान के. बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंदबाजी, वाइड यॉर्कर. अब गेंदबाज कारगर साबित हो रहा है. पहली गेंद पर सिक्सर था, वहां बिल्कुल वो ऊपर पिच गेंद थी. उसके बाद में आउट ऑफ द स्टंप गुडनेस स्पॉट पर गेंदबाजी. अब जाकर वाइड यॉर्कर. अनुभवी खिलाड़ी है सकपाल साहब, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं. अब मौका मिलेगा बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए. फिलहाल
इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर धनंजय रौंदड़, ये भी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। स्कोर 7 रन ओवर पहला प्रगति पर है। थर्ड पॉइंट एक कवर पर खिलाड़ी तैनात है। सुंदर स्ट्रोक, बेहतरीन टाइमिंग, गेंद बॉडी लाइन के बाद 4 रन। दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और ये लगा शानदार फोर। धनंजय जॉइन द पार्टी। सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया था बिडॉप का खिलाड़ी दायरे के अंदर, उनको पता था, और क्या शॉट खेला, लाजवाब स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच, और गेंद बिडॉप के ऊपर से बाउंड्री रन के बाद, लागू बाउंड्री रन के बाद 4 रनों के लिए। फाइल लेग पर खिलाड़ी है, इनको बीट करती हुई गेंद बाउंड्री रन के बाद 4 रन। पहले ताकत अब नजाकत, बल्लेबाज ने की हरकत, उनको मिली बरकत। गेंद बाउंड्री रन के बाद 4 रन। धनंजय के बल्ले से इनके पारी का दूसरा चौका। शुक्रिया डीजे। दिशा इन गेंद थी, लेग स्टंप की तरफ थी, फाइनली का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, पावर प्ले ऑन है, तो उसका फायदा उठाते हुए इस वक्त बैटर बहुत ही खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी धनंजय द्वारा। स्कोर डबल फिगर में पहुंच चुका है 15 रन बगैर किसी नुकसान के। भवानीपेट पुलिस लाइन गेंदबाजी कर रहे प्रणव, पावर प्ले ऑन। स्वीप किया बहुत सुंदर तरीके से, शानदार स्ट्रोक, घुटना टेक और सिक्सर देख धनंजय के पारी का लाजवाब सिक्सर, मैग्निफिसेंट बैटिंग। शुक्रिया डीजे। स्लॉक शिफ्ट करना भी इनको आता है, पहले बिल्कुल वो लॉफ्ट किया गया था बिडॉप की तरफ से, उसके बाद में एक बार फिर फाइन लेग पर ग्लास किया गया था। अब ये टेनिस क्रिकेट में बहुत सारे खिलाड़ी, कृष्णा सातपुतिक आप देखते हैं इस तरह का स्ट्रोक खेलते हुए, और वो स्ट्रोक खेल दिया बल्लेबाज धनंजय ने। पहले ओवर में बल्लेबाजों ने मेला लूटा, गेंदबाज का दिल टूटा, और पहले ओवर में तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी। 21 रन स्कोरबोर्ड पर है, तो भवानीपेट पुलिस लाइन के लिए एक ड्रीम स्टार्ट हुआ है। हमारे साथ उत्तम भी जुड़े हुए हैं। लगातार 4-5 दिन डे नाइट टूर्नामेंट करना वो भी ऐसा नहीं है, और पुलिस चषक 2025 को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए ऑर्गेनाइजर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, लेकिन लाइव टेलीकास्ट, अंपायर, कमेंटेटर का भी बहुत बड़ा रोल है। उत्तम जी आपका स्वागत है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ओवर स्कोर 21 पनन भवानीपेट पुलिस लाइन। भवानीपेट पोलीस लाईन संघ देखील आपण पाहिले तर इथे मैदानावरती पाहायला मिळतो। एका बाजूला वाकेड लाईन बॉईज या टीमच्या विरुद्ध त्याही संघाची आपण पाहिले तर डुवाडायची मॅच आपण पाहतोय। करूया मरूचा सामना आहे, जिंकणं प्रत्येक टीमला गरजेचं आहे। प्रशांत सर, या प्रत्येक टीमनं लीग स्टेज मध्ये अतिशय कमालीचा खेळ केलेला आहे। बिल्कुल सही। जिस तरह से ये मुकाबला है, यहाँ तक आप पहुंचे तो लीग में आपको बेहतर प्रदर्शन करना था, तो वो आपने किया है। वासिक ऑन स्ट्राइक, ओ स्वीप किया, अच्छा स्ट्रोक, स्क्वायर लेग बॉडी लाइन के बाद 4 रन। नई शुरुआत है, नया अंदाज होगा, किस्मत ने साथ दिया तो नजारा देखने लायक होगा। 4 रन। शुक्रिया बड्डी से। फिलहाल स्कोर इस चौके की मदद से 25 पर 25। ओवर की बात करें तो दूसरा ओवर है, गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज फिलहाल आए हैं, जिनके पहली गेंद पर एक लाजवाब स्ट्रोक। अक्षय को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए। ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी, कवर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर, मन मचल के हो गया मोर। दर्शकों के तालियों का बढ़ गया शोर, और वाशिक के बल्ले से और एक जबरदस्त फोर। दिल मांगे मोर, मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय वाशिक। कमाल की पारी कर रहे अपने टीम के लिए। स्कोर फिलहाल 29 पर पहुंच चुका है। हेलीकॉप्टर खेल दिया ऑन साइड पर, गैप में गेंद बॉलिंग के बाहर। जिनका खेल है क्लासिक, वो खिलाड़ी है वासिक। इनके बहुत सारे हैं आशिक, आज कमाल कर रहे मैदान के अंदर। 4 रन। वासिक ऑन फायर, मैग्निफिसेंट बैटिंग।
तुम्ही किती असाल हुशार, किती असाल चॅप्टर, तुम्ही टाकला यॉर्कर तर मी खेळणार हेलिकॉप्टर. हेलिकॉप्टर स्ट्रोक खेळ वासिकनं. त्याचं बेसिक चांगलं आहे. सगळ्या प्रकार सर्व प्रकारचे फटके त्याच्या हातात आहेत. धावसंख्या आता 33 वरती पोहोचले. गोलंदाज निश्चितच इथे दिशान गोलंदाजी करतो आणि त्याचा फायदा बॅट्समनने उचललाय. शॉर्ट पिच गेंद पुल किया, पावरफुल, वंडरफुल गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. ये लगा 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 शानदार सिक्सर. शुक्रिया डीजे. स्कोर 39, 39 रन. वासिक का गजब की पारी खेल रहे हैं. ये बढ़िया लाइन थी. इस बार कवर पर खिलाड़ी रन लेना चाह रहे हैं. धनंजय रन लेना चाह, यह खतरा हो सकता है. धनंजय रन आउट और पहले विकेट के लिए 39 रनर की जो साझेदारी सरदर का कारण बन रही थी वो साझेदारी टूट गई है. रनआउट के तौर पर एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर देखिए. इस गेंद को ड्राइव किया गया था कवर की तरफ. यहाँ खिलाड़ी तैनात है. थोड़ा तालमेल में कमी. धनंजय भाग रहे थे, संघर्ष कर रहे थे. पहले प्रयास में ये हाथ में गेंद नहीं आई. दूसरे प्रयास में बिल्कुल वो अपना काम किया गेंदबाज ने और धनंजय बैक टू द पेवेलियन. धनंजय की पारी समाप्त. स्कोर 39. आसिफ तांबोली नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए आए हैं. 39 for loss of 1 विकेट. भवानीपेट पुलिस लाइन बना वाकड लाइन बॉयज दोनों सक्षम टीमें जरूर है, लेकिन एक तरफ मैं देख रहा हूँ बहुत ही शानदार खिलाड़ी वासिक शेख जैसे खिलाड़ी है, एक तरफ अक्षय दरेकर जैसे खिलाड़ी. हवा में उछाला, कवर पर खिलाड़ी है, उनके सर के ऊपर से गेंद चलेगी डीप स्टॉप कवर पर. डीप स्टॉप कवर पर खिलाड़ी तैनात है. जब तक ये गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बैटर ने 1 रन मुकम्मल किया. वासिक रखेंगे अपनी फर्स्ट स्ट्राइक और पहले 2 ओवर की कहानी देखिए. स्कोर है 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर. भवानीपेट पुलिस लाइन. और सूरज के बिना सुबह नहीं होती, सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती, वासिक के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती. जिस तरह से ये फ्लाइंग स्टार्ट दिया है, क्या जबरदस्त स्ट्रोक. पुल किया, हेलीकॉप्टर खेल दिया, कवर के ऊपर से एक जबरदस्त स्ट्रोक था, स्वीप किया. इनके बैटर में जितने सारे शॉट है ना वो एक बार फिर इस्तेमाल करते हुए. वैसे दूसरी तरफ धनंजय भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन नॉन स्ट्राइक रेन पर रनआउट हुए. स्कोर 40 है. स्कोर बोर्ड पर 20 का औसत है. रनों की रफ्तार बहुत तेज है. इस वक्त भवानीपेट पुलिस लाइन की जो गाड़ियां है ना वो रम पम जा रही है. 6 ओवर का मैच, 2 ओवर का पावर प्ले और 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल. कंपल्सरी चेस नियम है, ये भी आपको नहीं भूलना है. और पावर प्ले में उत्तम बल्लेबाजों ने पावरफुल बल्लेबाजी की है. गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपनी बॉलिंग मान पर. जय विजय तावरे इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. स्पिन गेंदबाजी. ऑफ टर्म के बाहर खेलने की कोई कोशिश नहीं है. और बल्लेबाज शफल हुए थे, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, और शफल हुए हैं तो वाइड देने का नहीं. थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा तावरे साहब को. जय विजय तावरे गेंदबाजी कर रहे हैं. बिंदी गेंद के साथ आगाज. स्कोर 40 रन स्कोर बोर्ड पर. छोटी गेंद, समय मिला, उसका भरपूर फायदा. गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गुल किया, पुल किया. पावरफुल बैटिंग बाय शेख, वासिक शेख. स्कोर पहुंच चुका 46 पर. ओवर की बात करें तो ये 3रा ओवर है. 6 ओवर का मुकाबला. जय विजय तावरे धीमी रफ्तार की गेंदबाजी करे, ज्यादा रफ्तार नहीं है. पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, दूसरी मिडल और लेग स्टंप पर थी और बल्लेबाज सफल हुए थे. सफल भी हुए और सफल भी हुए. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. कदमों का इस्तेमाल किया, अच्छी लाइन थी, थोड़ा सा आगे रखा गया था. इस बार बल्लेबाज वासिक जो है ना गेंद के पिच तक नहीं पहुंच पाए. स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को फील्ड किया जाएगा. 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता. रन संख्या 47 for loss of 1 विकेट. 37 धावा धाबलकावरती आहेत. पोलीस चषक 2025 मध्ये भवानीपेट पोलीस लाईन
गेंदबाजी का बागडोर संबंध में जय विजय तावरे, बल्लेबाज फिलहाल 47 ऑन द बोर्ड। रिवर्स शिफ्ट खेलना चाहते थे, फिलहाल खराब फील्डिंग, गेंद थर्ड मैन बॉडी रन के बाहर जा रही है, लेकिन इससे पहले कि गेंद बॉडी रन के बाहर जाती गेंद को फील्ड किया गया। इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं थी। फ्लैग टिप पर खिलाड़ी मौजूद है। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता, रन संख्या 49 रन, 1 विकेट का नुकसान फॉर 49 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। तावरे टाइमिंग अच्छा नहीं है, लेकिन खिलाड़ी बहुत दूर है। मिस्टर स्टोक आसिफ तांबोली फिलहाल मैदान के अंदर है, ये भी अनुभवी खिलाड़ी है। अक्षय दरेकर जो एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी। टप्पा खाते उछाल बिल्कुल था, इस बार इत्मीनान के साथ पॉइंट क्षेत्र में गेंद को खेल दिया है। पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी करने के बाद थोड़ा सा इंटेन जो है उसमें बदलाव, स्कोर 51 एकंदर धाबलकावरती 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालेला आहे। भवानीपेठ पोलीस लाईनचा संघ मैदानावरती, वाकड लाईन बॉयज आणि भवानीपेठ पोलीस लाईन या 2 संघादरम्यान क्वार्टर फायनलचा अत्यंत महत्त्वाचा सामना। इथे जिंकणार तर तुम्हाला सेमीफायनलचं तिकीट मिळेल आणि मग हळूहळू प्रवास तुमचा पोलीस चषक 2025च्या फायनलच्या दिशेने आपल्याला करायचं, आणि त्यासाठी एक प्लॅन तुम्ही बनवलेला आहे। 3 षटकामध्ये धावांचा वेग प्रचंड आहे। धावसंख्या एकूण 51, 1 गडी बाद 51। आज धनंजय रौंदळ बाद झाला, 40 धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी वासिक शेख बरोबर। त्यानंतर आता मैदानावरती दाखल झालेला खेळाडू जो आहे तो देखील महत्त्वाचा आहे। तांबोळी, आसिफ तांबोळी हा देखील हुकमाचा एक आहे, परंतु त्याची भूमिका काय असेल या मॅचमध्ये। तर दुसऱ्या बाजूला वाकड लाईन बॉईज संघाला विकेटची आवश्यकता। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज प्रणव संगपाळ, त्यांना गोलंदाजी करण्याची संधी मिळेल। समाजन कक्षकामध्ये मारा करतील। पहिलं षटक महागडं ठरलं होतं, परंतु पुन्हा एकदा कॅप्टनने विश्वास दाखवलाय। थर्ड मॅन पॉइंट, कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर, लॉंग ऑफ। धावसंख्या 51, भवानीपेठ पोलीस लाईन संगपाळ गोलंदाजी मार्कवरती। आकुटपदा चेंडू, शॉट टाइम पूल, स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं जबरदस्त षटकार, फ्लॅट। वासिकचं इंजिन गरम झाले। अतिशय दर्जेदार कामगिरी मैदानावरती करत असताना वासिक शेख, आता वासिकची कामगिरी अप्रतिम आहे। तो खेळतो व्यक्तिगत 40 या धावसंख्येवरती 13 चेंडूमध्ये अर्धशतक तडकावण्याची संधी निश्चितच त्याला। हो, चांगला चेंडू। यापूर्वी देखील आपण बघितलं तर जी तावरेने गोलंदाजी केली किंवा संगपाळने गोलंदाजी केली, तिथे संगपाळने पहिला चेंडू खराब टाकला होता, त्यानंतर एक चांगला चेंडू। आता या षटकात तसंच घडतंय। एक चेंडू आखूड टप्प्याचा होता, त्यावरती खरपूस समाचार वासिकने घेतला, आणि त्यानंतर हा एक चेंडू खूप चांगला आउट ऑफ द स्टंप। धावसंख्या 57, 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 57 पमान। ऑफ स्टंपच्या बाद चेंडू, नोवलचा इशारा पंचांकडून, आणि आता त्यानंतर हात बघा, पंचांचा हात जो आहे तो डोक्यावरून गरगर 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 पिळणार आहे। पोलीस चषक 2025 पिक्चर आहे सुपर हिट, आणि पुढचा चेंडू फ्री हिट। हा बघा हात फिरलेला आहे। क्या बल्ला भी घूमेगा वो देखना बहुत जरूरी। जिस तरह से स्कोर 58, 1 विकेट के नुकसान पर पुलिस चषक 2025 का अद्भुत खिलाफ देख रहे। फ्रीड का इशारा किया गया, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज संगपाळ, और सीधे बल्ले से तीर से समान छू लिया आसमान। बल्लेबाज खड़े हैं सीना तान, इस घमासान में वासिक डाल रहे जान। मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, क्या शॉट था ये, ब्यूटीफुल टाइमिंग। बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया तो वासिक ने। स्कोर अब आगे बढ़ता, रन संख्या 64 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बोरू के सिर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर चली गई। बोरूजी मार्ग पर पुन्हा एकदा संगपाळ,
स्टीयर जरूर किया गया था। फिलहाल थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात है, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। स्कोर रुका हुआ 64, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही है वासिक की। अभी फिलहाल वासिक खेल रहे हैं 46 पर 4 रन चाहिए अर्धशतक बनाने के लिए। अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावरती वासिक शेख। इस ओवर की अगली गेंदबाज द्वारा प्रणव संगपान ऑन सेट पर लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, एक खिलाड़ी फाइन लेग पर। अतिशय सुरेख चेंडू, जबरदस्त अपील विकेट कीपर आणि बॉलर्स बॅट्समन चकित झाला होता, चकवलं गेलं होतं। या षटकातला शेवटचा चेंडू 4 धावांची आवश्यकता, अर्धशतक झळकावण्याकरता वासिकला धावसंख्या 64 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये। भवानीपेठ पोलीस लाईन प्रथम बॅटिंग करत असताना वाकड लाईन संघाला जिंकला टॉस, गोलंदाजी करण्याचा घेतला निर्णय। आघाडीचा फलंदाज वासिकनं इथे जबरदस्त कामगिरी केली। फटका चांगला आहे, अर्धशतक ठोठावलंय 6 धावाने आणि आता टाळ्यांचा गजर वासिकसाठी। व्हॉट अ ब्रिलियंट बॅटिंग बाय वासिक, खणखणीत दणदणीत अर्धशतक, ग्रेट बैटिंग बाय वासिक शेख। रन बनाने के मौके होते 1000 लेकिन अर्धशतक नहीं आता बार बार। वासिक ने इस बार दमदार प्रदर्शन करते हुए ये अर्धशतक बनाया है। तमाम प्रेक्षकांना एकदा विनंती आहे, ही तडाखेबंद फलंदाजी जर तुम्हाला आवडली असेल तर वासिकसाठी एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या। वासिक एक्सलंट बॅटिंग, टाळ्यांचा गजर डगआउटमधून येतोय। हजारोच्या संख्येने प्रेक्षक आहेत हजर करतायत वासिकसाठी टाळ्यांचा गजर। आणि आता प्रतिस्पर्धी संघाची अवस्था आता तसंही आपण बघितलं तितकी चांगली नाहीये। प्रशांत सरांकडून एक बक्षीस येतं, सचिन कोपकर जर षटक टकलं तर 300 रुपये पारितोषिक है। स्कोर इसी के साथ छलांग लगातार पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 70 पर लॉस ऑफ 1 विकेट, 70 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक गेंद पर धब्बादार पारी, शानदार बल्लेबाजी रही है वासिक की। सचिन शेजाळ इस बार मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन, एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है और दोनों तरफ बराबर की बिटाई है। अब बारी जो है ना बिल्कुल तांबुली सांप की है। दोनों बल्लेबाज बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। वासिक और आसिफ दोनों बैटर जो है ना इंजन गर्म है दोनों का। अब मिड ऑफ का खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में आ गया। अब आप आगे गेंदबाजी कर रहे हैं तो बल्लेबाज तो विदाई खेलेंगे। आपने पहली गेंद को बिल्कुल ज्यादा आगे रखा था, ओवर पिच गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक बल्लेबाज तांबोली का। सिर्फ खेलना चाहते थे जिसकी जरूरत नहीं है। सीधी उंगली से घी निकल रहा है, उंगली को टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है। प्रेशर जो है ना बिल्कुल इस पर गेंदबाजों के ऊपर है, मोमेंटम बल्लेबाजों के पास थोड़ा ज्यादा हो रहा है और ज्यादा फैंसी स्ट्रोक खेलने की कोशिश। एक तरफ बल्लेबाज वासिक की गाड़ी जो है ना चौथे घेर पर है। ये सिंगल भी लेंगे ना तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपने एक चौका जड़ा था। गेंदबाज तो विकेट के तलाश में रहेगा या एक बार फिर तांबोली साहब को स्ट्राइकर एंड की तरफ रखेगा क्योंकि इस पर अर्धशतक पूरा हुआ है बैटर का, तो ये अब रुकने वाले नहीं है। स्कोर 75, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, वासिक से एक जबरदस्त खिलाड़ी है। गेंदबाजी का गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्फत तैयार। बहुत अच्छी गेंद थी, सुंदर स्ट्रोक, गेंद बहुत तेजी के साथ बाउंड्री के बाद 4 रन। Yo, check this out, man. I hope you like this. ब्रिलियंट बैटिंग बाय वासिक, अत्यंत आक्रमक बॅटिंग केली आतापर्यंत वासिकने। वासिक शेख ऑन फायर। ओ शपल झाला होता ऑफ स्टंपच्या बाहेर आणि गोलंदाजानं डावी यष्टी उखळले। वासिकची कळी संपुष्टात। आज या मॅच मध्ये त्याने धुमादार बॅटिंग करत असताना एकूण ठोकल्यात अत्यंत दर्जेदार शानदार बॅटिंग केले। 56 धावांची खेळी, 21 चेंडू मध्ये 4 खणखणी चौकार आणि 6 उत्तुंग षटकार। डगआउट मध्ये निश्चित टाळ्यांचा गजर होईल आणि वाकड लाईन बॉईज साठी मोठा मासा गळायला लागलाय। Yo, check this out, man. I hope you like this. Jazz in the
थँक्यू. आपण पाहू शकता वासिक जेव्हा डगआउटच्या दिशेने गेला तिथे टाळ्यांचा प्रचंड गजर झालेला आहे. 56 धावांची जबरदस्त खेळी, आकर्षक चमकदार कामगिरी. अर्चन शेख न्यू बॅटर. धावसंख्या झाले 79. 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 79 धावा. भवानीपेठ पोलीस लाईन बॅटिंग लाईनअप खूप खोल आहे. विकेट आले, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे विकेट येणं गरजेचं होतं. सेट झालेला बॅट्समन तुम्ही आउट केलाय. आता एका विकेट भागणार नाहीये, तुम्हाला आणखी 2 विकेट घ्यायचे आहेत. भागीदारी होणार नाही याची काळजी घ्यायची. मोमेंटम बॅट्समनकडे अजूनही आहे, पण या 2-3 जर विकेट आल्या तर परत एकदा कमबॅक करण्याची संधी जी आहे, पुनरागमन करण्याची संधी जी आहे ती निश्चित वाकड लाईन बॉईज संघाला शतकाच्या आसपास जाण्याचा प्रयत्न असेल किंवा शतकाच्या पलीकडे जाण्याचा प्रयत्न निश्चित असणार आहे भवानीपेठ पोलीस लाईनचा. तुम्हाला शतकाच्या आत थांबवायचं प्लॅन तुमचे दोघांचे असणार तयार. 79 धावा धावफलकावरती आहेत 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. हाँ, बहुत अच्छी गेंद. टप्पा खाते थोड़ा सा घुमाव मिला था, थोड़ा लेट के लिए बैटर और उसके कारण गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं है. लेग बाई का इशारा. 80 रन स्कोरबोर्ड पर है और 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ. 1 ओवर, आने वाले 6 गेंदों में कम से कम 20 रन बनाने का प्रयास हो जाएगा. 100 से ज़्यादा बनाने की कोशिश हो जाएगी भवानीपेठ पुलिस लाइन के बल्लेबाजों की. तो वाकड लाइन बॉयज को क्या करना है, ये 90 के आसपास रोकना है या 100 के नीचे रोकना है. वो 100 का आंकड़ा एक बार फिर पार हुआ या 100 के आसपास भी पहुंच चुके तो बिल्कुल वो मनोवैज्ञानिक दबाव जो है ना अपने आप जाएगा फील्डिंग करने वाले टीम के ऊपर, वाकड लाइन के ऊपर. ज़्यादा समय नहीं लेना है. वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम इज मनी. वक्त की अगर बात करें तो वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है. वक्त किसी का गुलाम नहीं होता है. वक्त किसी खूबसूरत मोहतरमा के लिए भी नहीं रुकता है. तो वक्त के साथ चलिए. टाइम इज मनी. ज़्यादा टीम मीटिंग ना करे. पुलिस चषक 2025 सीजन 1 पुणे पुलिस बॉयज स्पोर्ट एकेडमी प्रेजेंट पुलिस चषक 2025. सर नाम बताइए. धीरज पवार. बल्लेबाजों की बात करें तो अर्शन शेख लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है. एक तरफ तांबुली बहुत ही महत्वपूर्ण पारी करे अपने टीम के लिए. आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से जितनी मेहनत की आपने लीग में, वहाँ से एक बार फिर नॉकआउट में आप आते हैं तो आप फाइनल की तरफ जाने के लिए वो पूरे 11 खिलाड़ी का होना भी बहुत जरूरी है. क्योंकि ये जो बैटिंग लाइनअप है ना बहुत स्ट्रांग है. समय ज़्यादा न ले, बॉक्स बहुत ज़्यादा चला गया क्योंकि विकेट गिर गया. उसके बाद में ओवर समाप्त हुआ. 1:04 का समय. अर्शन सेकंड द स्ट्राइक. Look at this fielding 10-minute point is struck up मिड अप का खिलाड़ी अब लॉन्ग अप की तरफ चला गया तो लॉन्ग ऑन. उसके साथ डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है. और कड़क शॉट. भागने की जरूरत नहीं है. मारा कम, घसीटा ज्यादा. गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन. 100 का मैजिकल आंकड़ा जो है ना वो छूने की कोशिश हो जाएगी या पार करने का प्रयास. अर्शन शेख बीच मैदान पर जो आए ना उनका माइंडसेट बहुत अच्छा है. 86 for 2. अब यहां से और 14 रन बनाने हैं भवानीपेठ पुलिस लाइन को. शैलेश जी आपका स्वागत है. फुल टॉस जल्दी खेल गए और हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी. तो धीरज पवार ने बदला लिया. अगर आप छक्का मार सकते तो मैं विकेट भी ले सकता हूं, लेकिन तकलीफ यह थी कि फुल टॉस गेंद थी. फुल टॉस पर बिल्कुल वो बॉस बनना था और इस वक्त धीरज पवार का ये खासम खास कैच. बल्लेबाज आउट. थैंक यू डिदेव. जयंत सोलंकी साहब बीच मैदान पर आए हैं. उनके बहुत सारे फैन हैं, बहुत सारे अच्छे दोस्त भी हैं और जब वो मैदान के अंदर आए ना तो बहुत सारी तालियां बजी है. जयंत स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बना हुआ है. स्कोर फिलहाल 86 पर लॉस ऑफ 3 विकेट्स. इस ओवर की बात करें तो अभी तक 4 गेंदों का खेल हुआ है.
4 गेंदों का खेल आना बाकी, 2 गेंदों का खेल हुआ है, तो ये तीसरी गेंद होगी गेंदबाज की। धीरज पवार गेंदबाजी करे कम ऑप्शन से। इस ओवर की अगली गेंद राउंड विकेट, और टप्पा खाते उछाल था, गेंद कॉन्सर्ट पर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर गेंद को अच्छी तरह से ज्ञात नहीं कर पाए, तो उनको आना पड़ा ऑन साइड पर। जहाँ स्क्वायर लेग और मिडू की जो उस दायरे के अंदर जगह है, वहां एक बार फिर इन्होंने गेंद को फील्ड किया। अब जाकर स्कोर 87 विकेट के नुकसान पर। अब एक लड़ाई है, क्या 100 के आसपास जाएंगे बल्लेबाज भवानीपेट? वाकड़ लाइन बॉयज जो है वो इनको 100 के अंदर रोकेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, 3 गेंदों का खेल है, 3 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कमबैक करने का प्रयास करेंगे वाकड़ लाइन बॉयज। स्कोर 87 प्लस ऑफ 3 विकेट भवानीपेट। 56 रनों की धुआंधार पारी। वासिक शेख ने आज मैदान के 4 ओर बल्लेबाजी की। पुल बहुत अच्छा किया था, एक बार फिर हेलीकॉप्टर वो कमाल का शॉट था, स्लॉक स्वीप कवर के ऊपर से बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक था, और कवर ड्राइव सारे शॉट खेलते कट करते हैं, सीधी बल्ले से बहुत छक्का लगाया था ना, वो कमाल का शॉट था। अब जाकर इनकी बारी है, आसिफ तंबोली के बल्ले से शानदार छक्का। सुनसान राहों पर, अंधेरी रातों में, सुनसान राहों पर। आसिफ तंबोली इसका प्लेटफॉर्म बना हुआ है, सीधे बल्ले से बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, और स्वीप किया, गुडगा टेकला आणि चौकार ठोकला। काय शेवट केलाय, गोड शेवट केलेला आहे। धाव संख्या एकूण आपण बघू शकता 97, 1 चेंडू शिल्लक आहे। आसिफनं चौकार ठोकला, पहिल्यांदा षटकार, आता धाव संख्या 97, 1 चेंडूचा काही शिल्लक आहे। 100 धावा पूर्ण होणार का? आसिफ ऑन स्ट्राइक, हवा में गेंद है, खिलाड़ी यहां मौजूद, बल्लेबाज आउट। लॉन्ग अप पर खिलाड़ी तो बिल्कुल वही कर रहे थे, भाई आप आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाजी क्यों नहीं कर रहे थे? अब जाकर धीरज पवार तीर कमान से निकल चुका है, वो तो वापस नहीं आने वाला। स्कोर 97 रन, 98 रनों का टारगेट वाकड़ लाइन बॉयज के सामने भवानीपेट पुलिस लाइन ने रखा है। ज्यादा समय नहीं लेना है, ये आखिरी कैच जो आपके स्क्रीन पर था। लाइव टेलीकास्ट भी बहुत बढ़िया चल रहा है, और ये ड्रोन व्यू है इस ग्राउंड का, पुलिस चषक 2025 का ये खूबसूरत ग्राउंड, शानदार नजारा। 58 धावांचा पाठलाग करायचा आहे, आणि त्याकरता वाकड लाईन बॉयजचे आघाडीचे फलंदाज मैदानावर दाखल होतील भवानीपेट पोलीस लाईन संघासमोर 2 हात करण्याकरता। तर या 58 धावांचा पाठलाग जेव्हा होईल तेव्हा निश्चितच त्या धावाला रोखण्याचाही प्रयत्न भवानीपेट पोलीस लाईन संघाकडून केला जाईल। थँक्यू डीजे। नेक्स्ट मॅच ज्याची अनाउन्समेंट या ठिकाणी आता लगेच आम्ही करतोय। पुढचा सामना आरती 11 आणि ठाणे कॉप्स या 2 संघांदरम्यान यानंतर होणारा अतिशय महत्त्वाचा सामना। दोन्ही संघांनी टॉससाठी तयार। आरती 11 टीम, ठाणे क्रॉप्स। दोनों टीमों के कप्तानों को मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा जल्दी टॉस के लिए तैयार है। क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या वासिक, क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या की ज्यामुळे शेवटच्या काही सामन्यांकरता तुम्हाला पुरेसा वेळ मिळेल। कारण काय होतं, काय इतकी चांगली स्पर्धा आहे आणि मग शेवटचा सामना देखील मॅक्झिमम षटकांचं होणं किंवा करणं हे आयोजकांची मोठी एक भूमिका आहे, परंतु त्याकरता खेळाडूंना देखील साथ देणं गरजेचं आहे। चला बॅट्समन मैदानावरती, चला लवकर क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं है। 98 रनों की जरूरत है, 98 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है ये तो बिल्कुल आने वाला समय ही बताएगा। भवानीपेट पुलिस लाइन बनाम वाकड लाइन बॉयज
बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचंय। आरती 11 आणि ठाणे पोलीस या दोन संघादरम्यान यानंतरचा सामना। दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचे। बचना है असीमों तो मैं आ गया, ये बचना है असीमों तो मैं आ गया, हुस्न का आशिक हुस्न का। थँक्यू विजय। आरती 11 संघाचा कॅप्टन आणि ठाणे पोलीस संघाचा कॅप्टन आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचे। उत्तमराव पुन्हा एकदा जॉईन होतील टॉस बॉक्स मध्ये। मान्यवरांच्या सभेत सामन्याला होती सुरुवात। वासिक बॅटिंग करणारी टीम आपला जो एक्स्ट्रा खेळाडू आहे आमच्या समर्थन कक्षामध्ये पाठवायचं। वाकड लाईन 1 मिनिट धनंजय थांबायचे। वाकड लाईन बॉयज आपला एक्स्ट्रा खेळाडू पाठवा प्लीज। जय विजय ऑन स्ट्राइक, अक्षय ऑन स्ट्राइक। ऑलराइट, टॉस की थी टाइमिंग तो बिल्कुल प्रॉपर नहीं, लेकिन गेट गैप में चली गई है। क्या ये चौका मिलेगा? बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग बॉडी लाइन पर डिस्क्वेल के खिलाड़ी जिनको लॉन्ग लग की तरफ जाना था। इस पर कॅप्टन विनंती करेल आपण प्रशांत सर 1-2 मिनिटं थांबवतोय। पुढील मॅचचा टॉस या ठिकाणी आपण करतोय, त्यामुळे कॅप्टन विनंती आहे ठाणे पोलीसचे कॅप्टन आपल्याला विनंती आहे अतुल गोसावी साहेब आपण टॉस बॉक्स मध्ये या आणि प्रतिस्पर्धी टीम आरती 11चे कॅप्टन प्रशांत गायकवाड साहेब दोन्ही कॅप्टन विनंती आपण टॉस या ठिकाणी करतोय। टॉस साठी या दोन्ही संघनायकांना विनंती असेल। आरती 11चे कॅप्टन आलेत, ठाणे पोलीसचे कॅप्टन अतुल गोसावी साहेब या कॅप्टन विनंती असेल आपण टॉस साठी या ठिकाणी। पोलीस बॉयज महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष आदरणीय मंगेशदादा रोकडे साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण पुढील मॅचचा टॉस या ठिकाणी करतोय। क्वार्टर फायनल क्रमांक 3 सुपर 8 मधील तिसरी मॅच इथे आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहणार आहोत, त्यामुळे ठाणे पोलीसचे कॅप्टन अतुल गोसावी साहेबांना विनंती आहे आपण टॉस साठी संपर्क करा। तोपर्यंत O2 कॉम्बॉक्स। शुक्रिया, उत्तम स्कोर 3 रन बगैर किसी नुकसान के। वाकड पुलिस लाइन जय विजय तावरे ऑन द स्ट्राइक। धनंजय की गेंदबाजी, फ्रंटलाइन गेंदबाजी, कॉम्बॉक्स से गेंदबाजी कर रहे हैं। फ्लाइंग क्लिप गली पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी, ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी हैं जय विजय तावरे के लिए।
फुल टॉस गेंद, इसके ऊपर प्रहार और फुल टॉस पर तावरे साहब जो है ना वो बॉस बने, नो बॉल और गेंद बॉल के बाहर जाते हुए 6 रनों, इसका मतलब आपको मिलेंगे रन 7। स्कोर 10 पकड़ की नुकसान के। डीसी थँक्यू प्रशांत सर. 1-2 मिनिटं थांबवतोय. कॅप्टन उपस्थित होत आहेत. पुढील मॅचचा टॉस या ठिकाणी आपण करतोय. मंगेशदादांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय. ठाणे पोलीसचे कॅप्टन येत आहेत, आरती 11चे कॅप्टन येत आहेत. कोण कॉल करते? 6 ओव्हरची मॅच आहे, नॉकआउट मॅच आणि तिचं टॉस आपण करतोय मंगेशदादांच्या शुभ हस्ते. हेड अँड टेल, हेड कॉल आरती 11 हेड. टॉस जिंकलाय प्रशांत गायकवाड साहेबांनी. मंगेशदादांचा आभार आहे. दादांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न. प्रशांत सर, टॉस जिंकलाय, नॉकआउटची मॅच आहे, समोर ठाणे पोलीसचं प्रचंड मोठं आव्हान आहे. किती आव्हानपर्यंत काय निर्णय असतील आणि काय सांगाल मॅच बद्दल? नक्कीच सर, आम्ही या ठिकाणी प्रथम क्षेत्ररक्षण करू. समोरची टीम पण चांगली आहे, त्यांची पण आम्ही बॅटिंग बॉलिंग बघितले आणि आमची टीम सर्व प्लेयर प्रोफेशनल असल्यामुळं आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही. नक्कीच आम्ही मॅच जिंकण्याचा प्रयत्न करू. पोलीस चषकचं पहिलं पर्व आपण पाहतोय. जिंकल्यानंतर सेमीफायनल बक्षीस पात्र होणार आहे. या स्पर्धेकडे कसं पाहता, या स्पर्धेच्या आयोजनाबद्दल? आणि या स्पर्धेत आता 4 टीम बक्षीस पात्र होणार आहे. एक संघ तर बक्षीस पात्र झालाय, दुसरा संघ देखील या मॅचमधून जाईल आणि तुमच्या मॅचमधून तिसरा. त्यामुळे बक्षीस पात्र फेरीत जाण्याचं आव्हान असेल, त्याबद्दल काय सांगाल? नक्कीच सर, सेमीफायनलला जाणे म्हणजे सर्व टीम चांगल्या आहेत. त्या मॅचला पण आम्ही चांगला परफॉर्मन्स करून फायनलला जाण्याचा प्रयत्न करू. थँक्यू. खूप साऱ्या शुभेच्छा. प्रतिस्पर्धी टीमचे कॅप्टन आहेत. टॉस पराभूत आहेत. प्रथमतः बॅटिंग करायची. ठाण्याचा संघ काल मुक्कामी राहिला पुण्यात आणि आज नॉकआउटची मॅच खेळायची. किती धावांचं टार्गेट असेल त्याबद्दल आणि स्पर्धेबद्दल काय सांगाल? स्पर्धा तर खूप छान आयोजित केलेली आहे, खूप चांगलं नियोजन आहे आणि आमचा संघ देखील बॅटिंग चांगली आहे. सगळे प्लेयर ऑलराऊंडर आहेत आणि चांगला परफॉर्मन्स आतापर्यंत त्यांनी दाखवलेला आहे. तरी आता अगोदर बॅटिंग असल्याने 80-90 प्लसच रन मारू आम्ही, तेच आमचा प्रयत्न राहतील. थँक्यू. खूप साऱ्या शुभेच्छा. दोन्ही कॅप्टन आपल्या समेत आहेत. महाराष्ट्र पोलीस साहेबांना पुढील मॅचसाठी शुभेच्छा. एका बाजूला ठाणे पोलीस आणि आरती 11. आरती 11 संघानं टॉस जिंकून प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय, तर बॅटिंगसाठी आमंत्रित केले. ठाणे पोलीस हा संघ प्रथमतः बॅटिंग करताना पाहिलं. यानंतर नॉकआउटची तिसरी मॅच आपण पाहणार आहोत. सुपर हिटचा थरार आपण पाहतोय. आजचा अंतिम दिवस आणि सुरू असणारी मॅच देखील आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जातोय आणि तिथून ऐकत या मॅचचं धावतं समालोचन. O2 कॉम्बॉक्स पुन्हा एकदा प्रशांत आदवडे सर. शुक्रिया उत्तम. फिलहाल ये आखिरी गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी. स्कोर 16 पर 1 रन आए थे इस ओवर में, लेकिन तावरे साहब ने जो शॉट खेला ना तब जाकर वो बल्ला सीधा नहीं था. गेंद थोड़ा सा मिडबे की तरफ खेलने की कोशिश, बल्ला मिडबे की तरफ चला गया. अगर इसी गेंद को सीधे बल्ले से खेलते ना तो परिणाम कुछ अलग हो सकता था. एक विकेट मिला धनंजय को. जय विजय तावरे बैक टू द पेबल. न्यू बैटर गोविंद बैकवर्ड जाके गेंद को हवा में खेल दिया. गेंद के नीचे खिलाड़ी लेकर बहुत ही अच्छा कैच. बल्लेबाज गोविंद बैक टू द पेबल और कैच लिया. स्क्वायर लेग पर बहुत ही शानदार. इस ओवर में 2 विकेट और 16 रन 16. जयंत सालुके ने बहुत ही अच्छा कैच लपका था. तीस गेंदों में जीतने के लिए 82 रनों की जरूरत है. रन संख्या 16 रन 16 ऑन द बोर्ड. 16 धाबा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. टप्पा खाते उछालता ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया. लेदर बॉल का अनुभव है वासिक के पास, ऊंचा कद है, हैवर्सन से गेंदबाजी करते हैं, उनकी ताकत है. स्कोर 16 पर 2. ओवर दूसरा प्रगति पर है और 29 गेंदों में 82 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए. मनोज संगपाल और अक्षय दोनों को यहां से संभल कर खेलने की जरूरत है. ऑन साइड पर पुल किया, नो बॉल का इशारा. गेंद हवा में, गोइंग गोइंग एंड गॉन. इट्स अ बिग. बल्लेबाज अक्षय के बल्ले से
जबरदस्त पुल शॉट। स्कोर 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पुल की ऑन साइड पर बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। ना सूरत देखते हैं ना मुहूर्त देखते हैं, ये तो अपनी टीम की जरूरत देखते हैं। खूबसूरत सिक्सर अक्षय के बल्ले से। क्या बात है, ईंट का जवाब पत्थर से देना अक्षय को भी आता है। स्कोर 29, 2 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, वाइड बॉल का इशारा और वासिक ने चैलेंज किया है। ऑनफील्ड अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा किया था। वासिक को लग रहा है ये फेयर डिलीवरी होनी चाहिए। टीवी अंपायर का क्या कहना वो भी देखना बहुत जरूरी। कीप रोलिंग, कीप रोलिंग, कीप रोलिंग। वैसे बल्लेबाज भी चप्पल हुए थे, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर आए थे। अब क्या गेंदबाज को इसका बेनिफिट मिलेगा या गेंद काफी ऑफ स्टंप के बाहर चली गई है। टीम के अगर खिलाड़ी आपको मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, टीमचे काही खेळाडू असतील तर त्यांना विनंती आहे, नम्र विनंती आहे, जिथे टीव्ही अंपायर आहे तिथे आपण कोणी जाऊ नका, प्लीज रिक्वेस्ट आहे आपल्याला। टीवी अंपायर का क्या सिग्नल होगा वो भी देखना बहुत जरूरी है। इट्स अ वाइड बॉल। तो वासिक भाई आपने जो रिव्यू लिया था वो अनसक्सेसफुल हुआ है, रिव्यू आपने लॉस किया है, चैलेंज किया था अंपायर को और अब जाकर स्कोर इसमें श्रेष्ठता के साथ 30/2। 28 गेंदों में 68 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। उत्तम जी हमारे साथ जोड़ेंगे, एक पुण्य नगरी की मीठी आवाज। फिलहाल भवानीपेट के पास कोई रिव्यू बचा हुआ नहीं है। बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी लाइन, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, बीट हुए बल्लेबाज विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। स्कोर 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। उत्तम 27 गेंदे और 68 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। वासिक से गेंदबाजी कर रहे हैं सामने बल्लेबाज अक्षय खाटमोड़ी। बेहतरीन स्ट्रोक है, खिलाड़ी थे हाथ मिड ऑफ पर, वासिक के हाथ को गेंद लगी है और उसके बाद में मिड ऑफ की तरफ चली गई है। रन बनाने का कोई मौका नहीं है। ओवर दूसरा प्रगति पर, स्कोर 30, 2 विकेट के नुकसान पर। वाकड पुलिस लाइन, टारगेट बहुत बड़ा है, वासिक तैयार है गेंदबाजी करने के लिए और सीधे बल्ले से खूबसूरत स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर और ये पक्का 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 फ्लैट छक्का अक्षय के बल्ले से। What a brilliant batting by Akshay. He's looking now very dangerous. He's playing 121 now. Score 36/2. Second in progress. वासिक अपने बॉलिंग वहां पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंद। इस पर थोड़ा आगे गेंद थी, ऑन साइड पर खेल दिया, कनेक्ट का अच्छा इस्तेमाल। मैदान के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। आखिर गेंद पर सिंगल अक्षय रखेंगे अपने पास। स्ट्राइक, स्कोर 37/2। अब चक्कर जवाब में हमला हुआ है, 2 विकेट जरूर गिर गए उत्तम, उसके बावजूद रनों की रफ्तार बहुत ही बेहतरीन और अक्षय जो है ना पॉजिटिव सोच के साथ टीट फॉर टैट जवाब दे रहा है इस वक्त अपोनेंट टीम को। शुक्रिया डीजे। 37 धावा देखील आपण पाहिलं तर धावपल होत आहेत। 2 विकेट इथे आपण पाहिलं तर गमावल्यात। एका बाजूला भवानीपेठ पोलीस लाईन आणि ठाणे पोलीसची मॅच यानंतर आपण पाहणार आहोत, परंतु इथे सुरू असणारा सामना देखील प्रचंड तगडा आणि ताकदवान आपण पाहतोय, कारण का आता मोठे स्टारकास्ट समोर आहेत। प्रशांत सर प्रत्येक टीम 4-4च्या ग्रुपमधून आपण पाहिलं तर टॉप राहत सुपर 8ला पोहोचल्यात आणि नॉकआउटच्या स्टेजला संघ इथे पोहोचलेत। तर गोलंदाजीच्या मार्क होती धनंजय रौंदे साहेब। यावेळचा चेंडूचा फटका मात्र खेळला आहे, चांगला स्ट्रोक आपण पाहतोय। स्ट्रोक सिलेक्शन देखील आपण पाहिलं तर
चांगलं इथे मैदानावरती सातत्यानं आपल्याला पाहायला मिळते. अक्षय काटमोडे एका बाजूला आपण पाहिलं तर बॅटिंग करताना आपण मैदानाच्या आतमध्ये बघतोय. 23 वरती बॅटिंग करताना पाहायला मिळत आहेत. 38 धावा त्या मात्र धावपल होत आहेत. षटक क्रमांक देखील 3ऱ्या क्रमांकाचं सुरू आहे. 6 ओव्हरची मॅच आपण पाहतो आणि एक महत्त्वपूर्ण मॅच देखील आपल्याला पाहायला मिळते. प्रत्येक टीमचा एकच प्रयत्न आहे की आज या स्पर्धेत जे स्वप्न पाहिले ना, जे स्वप्न उराशी बाळगले, या स्पर्धेच्या बक्षीस पात्र फेरीत पोहोचायचं, सेमी फायनलला दाखल व्हायचं आणि तोच प्रत्येक टीमचा प्रयत्न इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय. थोडंसं पुढे टाकलेला चेंडू होता, अक्रॉस द बॅटनं चांगला फटका आणि तिथे आपण पाहिलं तर चेंडू पाठवलाय सीमारेषा पार, स्क्वेअर लेगला येतोय षटकार. वैसे अगर देखें तो इस मुकाबले में बल्लेबाज प्रणव ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, शानदार बल्लेबाजी कर रहे, छक्के के साथ इरादे को स्पष्ट किया गया. सीधे बल्ले से और एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक. खिलाड़ी वहां मौजूद, वो बन गया दर्शक, दर्शक बन गया दीवाने. दर्शक स्ट्रोक चेरन चेरन मनोज सकपाल बहुत बेहतरीन पारी खेल रहे. 2 गेंदों में 12 रन, 2 छक्के, एक स्क्वेली की तरफ और एक काउ कॉर्नर पर. अब जाकर स्कोर 50-50 अप. वाकड़ पुलिस जवाबी हमला कर रहा है बीच मैदान पर, मजा आ रहा है. टोटल बड़ा है, बैटर भी बहुत बड़ा चल रहा है. धनंजय रोंदे साहेबांच्या गोलंदाजीवरती आक्रमण आपण पाहतोय. बॅक टू बॅक 2 षटकार आलेत. या फटक्यांची गरज आहे बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. रिव्हर्सचा प्रयत्न होता, स्विच हिटचा प्रयत्न होता, सरळ बॅटनं धावा येतात प्रशांत सर आणि इथे बॅटर आपण पाहिलं तर काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न होता, उलटा पुलटा खेळण्याचा प्रयत्न आणि तिथे अपील जोरदार देखील आपण पाहिलं तर क्षेत्ररक्षण करणारी टीम करताना पाहायला मिळते. परंतु 2 षटकार आल्यानंतर एक डॉट बॉल, एक निर्धाव चेंडू मैदान ती टाकला जातोय आणि खरं तर रोखून ठेवलंय फलंदाजी करणाऱ्या बॅटिंग करणाऱ्या टीमचे बॅटर इथे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहिलं तर एका बाजूला प्रणव सकपाळ साहेब आहेत, त्यांच्या सोबतीला अक्षय खाटमोडे जे की महाराष्ट्र पोलीस साहेबांचे पाल्य आहेत आणि या मॅच मध्ये आपण पाहिलं तर फलंदाजीची धुवाधार बॅटिंग त्यांच्याकडनं पाहायला मिळते. जी हाँ, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. स्कोर 50, 2 विकेट के नुकसान पर. ओवर 3रा प्रगति पर है. फ्लैंक पर खिलाड़ी मौजूद है, पॉइंट कवर है, एक खिलाड़ी लॉन्ग पर रखा हुआ है. अभी तक बेहतरीन पारी रही है अक्षय साहब की. हवा में गेंद है, पीछे खिलाड़ी है, क्या ये कैच हो जाएगा? गेंद के नीचे खिलाड़ी, बल्लेबाज आउट. तुरुप का बच्चा अक्षय अक्षय काटमोड़े साहब बैक टू द पेविलियन. धनंजय को मिली सफलता. प्रणव सकपाल बैक टू द पेविलियन, जिन्होंने बना इस मैच में 12 रन, 3 गेंदों का सामना किया. आउट. थँक्यू, धन्यवाद डीचे. अभिजित माळी साहेबांनी देखील आपण पाहिलं तर सुंदर सेल मैदानाच्या आतमध्ये टिपला. खरं तर एक चांगले बॅटर आहेत. गतवर्षी देखील आपण पाहिलं तर त्यांची फलंदाजी आपण सातत्यानं पाहिली, परंतु यावर्षी आपण पाहिलं तर अभिजित माळी साहेबांकडे देखील अपेक्षा असतील भवानीपेठ पोलीस लाईनला. कारण का आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे प्रशांत सर. आज प्रत्येकाला जिंकायचे, प्रत्येकजण जिंकण्यासाठी आलाय, प्रत्येकाचं लक्ष लागलंय त्या प्रथम क्रमांकाच्या ट्रॉफीकडे. गोलंदाज पुन्हा एकदा स्लोअर वन चेंडू होता, कधी परिवर्तन केले, व्हेरिएशन पाहायला मिळालं. टप्पा थोडासा पाठीमागे ठेवला आणि ऑफ स्टंप आणि मिडल स्टिकच्या अगदी वरतून चेंडू आपण पाहिलं ना तर विकेट किपरच्या हातामध्ये उसवला जातोय. एक डॉट बॉल इथे आपण पाहिलं तर येतोय. एक निर्धाव चेंडू देखील आपण पाहिलं तर येताना पाहायला मिळतोय आणि षटक क्रमांक देखील आपण पाहिलं तर इथे समाप्त होताना पाहायला मिळते. षटकाची होते समाप्ती, धावफलक होते आणि स्कोर कार्ड होती बनवलं जात आहेत. धावा देखील आपण पाहिलं तर 50 धावा त्या मात्र धावफलक होत आहेत. यानंतर पुन्हा एकदा आपण ऐकूया डीजेच्या माध्यमातून एक सुमधुर संगीत. थँक्यू डीसे. षटक क्रमांक देखील आपण पाहिलं तर संपला. ते पुढील षटक देखील सुरू होताना पाहायला मिळते. वाकड लाईन बॉयज देखील प्रयत्न करते आणि प्रयत्न करावे लागतील. डीजे शैलेश यांच्या माध्यमातून काय सुमधुर संगीत ऐकतोय आपण
आज प्रेक्षकांना म्हणजे ते मंत्रमुग्ध करतात, एकतर समालोचनातून आणि आता सुमधुर संगीत जे आपल्याला कानावरती पडते ना, ते डीजे शैलेश यांच्या माध्यमातून इथे आपल्याला ऐकायला मिळताना पाहायला मिळते. प्रशांत सर, शैलेश अलग अलग किरदार में आप देखेंगे इस सीजन में वो खिलाड़ी रहेंगे, एक बार फिर मैनेजर के रोल पर भी एक बार फिर इनको देखा जाएगा. अभी डीजे मास्टर बन गए. स्कोर 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर. इथे देखील आपण पाहिले तर गोलंदाजी आपण पाहतोय आसिफ तांबोळी गोलंदाजीच्या मार्क होत आहेत. षटक क्रमांक देखील मैदानाच्या आतमध्ये करतायत. भवानीपेठ पोलीस लाईन या टीम कडनं आपण पाहतोय वासिक शेख, आसिफ तांबोळी, राचूबाई असतील, अर्शन शेख असतील, धनंजय रोंदळ असतील, या खेळाडूंचा कमालीचा खेळ सातत्याने या स्पर्धेत राहिलेला आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा आसिफ. इथे चेंडू देखील आपण पाहिले तर टाकलाय. आणखीन एक चांगला चेंडू, बॅक टू बॅक डॉट बॉल येत आहेत. लागोपाठची बिंदी घेतला आणि निर्धाव चेंडू आपण पाहिलं तर आसिफ तांबोळी करतोय. म्हणजे जो बॅटिंग करणाऱ्या टीम कडनं फ्लो चालू होता ना प्रशांत सर, इथे आता प्रेशर पुन्हा मैदान ती क्रिएट केला जातोय. जी हाँ, इस वक्त दबाव बनाने की पूरी कोशिश. उसके बाद में जवाब है और ये कमाल का कैच. वासिक शेख कमाल कर रहे, जिनका अच्छा है, बेहतर है, बेसिक, वो है वासिक. गोता लगाया. विकेट देखील आपण पाहिले तर येताना पाहायला मिळते. न्यू बॅटर, नवीन फलंदाज वाकड लाईन बॉईज संघाचे मैदान ते दाखल होत आहेत. पांढरे मेजर बॅटरचं नाव, पांढरे मेजर फलंदाजाचं नाव धीरज पवार. बॅटिंग साठी आपण पाहिले तर मैदान ते येत आहेत वाकड लाईन बॉईज कडनं. प्रशांत सर, ज्यावेळेस कॅच झाला ना वासिकचा, प्रदीप नैनीत टॉन सरांनी कौतुकाची पाठीवरती थाप टोकली. त्यांनी सांगितलं की कॅच नाही पकडली, मॅच पकडली. कारण विकेट अतिशय महत्वाचा होता. सगळ्यांना माहिती आहे की ज्या पद्धतीनं अक्षय सर मैदानावरती तळ टोकून बसले होते आणि इतकं सोपं नव्हतं. म्हणजे आपल्याला इथून बाहेरून बोलणं सोपं आहे, पण आतून मैदानावरती या महासंग्रामध्ये फिल्डिंग करणं, बॅटिंग करणं, बॉलिंग करणं तितकंसं सोपं नाही आहे. आणि हा अवघड झेल होता, अमानवी झेल आज वासिकनं पकडलाय. आणि बरोबर प्रदीप नैनीत यांनी जे सांगितलं तेही योग्य आहे, कारण अक्षय सरांची मोठी विकेट, प्राइसलेस विकेट या ठिकाणी मिळालेली आहे. तर नक्कीच आपण पाहतोय वाकड लाईन बॉईज संघ थोडासा संकटात येतोय, अडचणीत येतोय, कारण का आता स्ट्रगल पाहायला मिळेल. विकेट गेल्यानंतर प्रेशर क्रिएट केलाय, स्ट्रेट टू द ग्राउंड, समोर खेळलाय, लॉंग ऑफ मधून चेंडू चाललाय, एक टप्पा घेत चौकार. चौकार येतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज आसिफ. चांगला चेंडू होता, बॅटची आतील काढा घेत पाठीमागे जातोय. विकेट किपर अडवताय धनंजय रोंदळ साहेब आणि त्यांच्या अगदी जवळ फाईन लेगला राचूबाई शेख चे टीमचे कॅप्टन आहेत, टीमला लीड करतायत. फराज खान पोलीस स्टेशन मध्ये आपण पाहिले तर आपल्या भारत देशाची सेवा करतात, महाराष्ट्र पोलीस आहेत आणि या टीमने देखील इम्प्रेस केले. भवानीपेठ पोलीस लाईन जो संघ आहे ना, या संपूर्ण क्रिकेट स्पर्धेत त्याही संघानं छान आणलेला आहे, कारण का तोही संघ आपण पाहिलं तर सातत्यानं आपण पाहिलं तर या स्पर्धेत आपलं अस्तित्व कायम ठेवून आहे. 55 धावा त्या मात्र धावपल कोणत्या, 4 विकेट गमावल्यात, 12 चेंडू आणि विजयासाठी बनवायच्या 43 धावा. अर्शन शेख गोलंदाजीच्या मार्कवर, यंगस्टर गोलंदाजीच्या मार्कवरती येतोय. अपकमिंग रायझिंग स्टार आहे, पुण्यनगरीतील आपण पाहतोय. पोलीस पाल्य म्हणून ही स्पर्धा देखील तो गाजवतोय आणि सातत्यानं त्याच्या गोलंदाजीतून फलंदाजीतून सातत्यपूर्ण कामगिरी पाहायला मिळते. पुढे फटका तर सुंदर आहे. चेंडू वन बाउंड सीमारेषा पार, चौकार. धीरज पवारचा प्रहार, चेंडू सीमारेषा पार, खणखणी चौकार.
संयम आणि आक्रमण अतिशय महत्वाचं असेल. धीरज पवार मैदानावरती धावसंख्या 59, 4 गणाच्या मोबदल्यामध्ये 11 चेंडूमध्ये जिंकण्याकरता 39 धावांची आवश्यकता. रिक्वायर्ड रेट 21.27. रिव्हर्सिव्हचा फटका करण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाहीये. कमबॅक केलंय मॅच मध्ये अयन शेखनं. पहिल्या चेंडूवरती चौकार. आता 10 चेंडू आणि 39 धावांची आवश्यकता. 10 गेंदों का खेल जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत है. पुलिस चषक 2025 का अद्भुत खेल आप देख रहे हैं. कदमों का इस्तेमाल किया, अच्छा कदम ताल. गेंदबाज का हुआ बुरा हाल. गेंदबाज भूल गया अपना सुर और ताल. बल्लेबाज कर रहे इस बार कमाल, बेमिसाल बल्लेबाजी. सिक्सर. What a shot played by धीरज पवार. और क्या कदमों का इस्तेमाल था. 11 पर पहुंच चुके हैं. 9 गेंदे और 33 रनों की जरूरत है. अक्षय सर आउट हुए तो उसके बाद में धीरज पवार साहब ने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है, मैं अभी हूं, मैं जबरदस्त बल्लेबाजी कर सकता हूं. और सबसे अच्छी बात है इनका फुटवर्क. मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क बहुत महत्वपूर्ण है. अब चाकर अय्यान के ऊपर दबाव आएगा. पिछले 3 गेंदों में 10 रन, 9 गेंदों में 33 चाहिए. इस बार भी आसमान की तरफ हवा में गेंद है. मिड विकेट पर खिलाड़ी गेंद के नीचे का ये कैच हो जाएगा. एक हाथ से कैच लपक लिया. अभिजीत माली साहब ने डीप मिड विकेट पर बहुत ही शानदार कैच लपका और धीरज पवार की पारी समाप्त. शुक्रिया डीजे. वेलकम बैक. सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है पुलिस चषक 2025. शैलेश थैंक यू सो मच. अब फिलहाल सचिन गायकवाड़, क्या वो गेंदबाज के साथ करेंगे खिलवाड़. स्कोर 65 for 5, 8 गेंदों में 33. मैच समाप्त नहीं है, मैच अभी भी बना हुआ है. बीच मैदान पर चर्चा जारी है. सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए. चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा होता है. अब आपके पास समय कितना वो भी देखिए. 1:38 का समय हो गया. स्कोर 65 रन 5 विकेट के नुकसान पर. 8 गेंदों में 33 चाहिए. सचिन गायकवाड़ और सचिन, 2 सचिन इस वक्त है. क्या सचिन शेजार और सचिन गायकवाड़ बीच मैदान पर हैं. और एक तरफ अय्यान शेख, पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर बिंदी, तीसरी गेंद पर सिक्सर. उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट. बल्लेबाज बैक टू द पेबल चलेंगे. मिड विकेट पर बहुत ही शानदार कैच, लाजवाब कैच लपका गया. थर्ड मैन 1 पॉइंट डीप स्टेकअप. एक खिलाड़ी फिलहाल इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर है. लॉन्ग ऑन मिड विकेट ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी जो है ना वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन की तरफ. अब 4 खिलाड़ी बाउंड्री, और ये बिल्कुल फाइन लेग पर जो खिलाड़ी है वो दायरे के अंदर या दायरे के बाहर. ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी है बैटर सचिन गायकवाड़ के लिए. ऑफ टर्म के काफी बाहर गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. चकमा देते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ. रन बनाने का कोई मौका नहीं है. 7 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 33 रन. आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष. 5वां ओवर प्रगति पर. इस बार ऑन साइड पर खड़े खड़े खेलना चाह रहे थे. डीप मिड विकेट क्षेत्र में गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई है. अब आपके पास गेंदे शेष यहाँ से 6 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है. मुकाबला जीतने के लिए दारोमदार रहेगा. पूरा दायित्व रहेगा सचिन गायकवाड़ और सचिन सिजाल. दोनों बल्लेबाज जो है काबिलियत है, लेकिन दबाव भी रहेगा. 5 आने वाली जो 6 गेंदे हैं वहां से आपको बनाने हैं 32 रन. थँक्यू, धन्यवाद डीजे. अक्षय दरेकर येत आहेत गोलंदाजीच्या मार्क होते. आपण पाहतोय महाराष्ट्र पोलीस कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकारी भवानीपेठ पोलीस लाईन या टीम कडनं आपण पाहतोय इन ॲक्शन आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. स्लॉगवर टेतूर मध्ये आपण पाहतोय. तर गोलंदाजीच्या मार्क होते अक्षय. स्ट्राईक एंड होती सचिन. पहिला चेंडू होता. बॅटची हलकीशी एज घेऊन विकेट कीपर प्रयत्न करतोय. आसिफ तांबोळी थोडासा चेंडू पुढात पडतोय. चेंडू थोडासा लांब राहतोय आणि तोपर्यंत एक सिंगल इथे आपण पाहिलं तर येताना पाहायला मिळते.
एक धाव येते, स्कोर कार्ड पुढे जातोय. धावपल कोती आकडे इथे आपल्याला बदलताना पाहायला मिळत आहेत. 67 धावा त्या मात्र धावपल कोत्या आहेत. आणखीन एक चेंडू आपण पाहिलं तर अक्षय दरेकर इथे आपण पाहिलं तर करतायत नो बॉल पण इथे मैदान टिकवतात. अजूनही आपण पाहिलं तर मॅच मध्ये चुरस पाहायला मिळेल. जर मोठे फटके आले ना, जर मोठमोठे षटकार चौकार इथे आपल्याला मैदानी पाहायला मिळाले तर या मॅच मध्ये चुरस आपल्याला मैदानी पाहायला मिळेल. अक्षय दरेकर आपण पाहिलं तर गोलंदाजीच्या मार्क होत्या आहेत. महाराष्ट्र पोलीस ओव्हर पिच चेंडू होता, फ्री बॉल होता आणि तिथे आपण पाहिलं तर रनआउटची संधी होती, परंतु एक डॉट बॉल येतोय. एक निर्धाव चेंडू देखील आपण पाहिलं तर इथे टाकला जातोय. कमबॅक करतायत अक्षय दरेकर साहेब. मॅचवरती एक मजबूत घट्ट पकड निर्माण केली यावेळेस पवनीपेठ पोलीस लाईन टीमनं. वाकड लाईन बॉईंटच्या अगेन्स्ट आपण पाहतोय सामना. जो जिंकेल तो थेट सेमी फायनलला बक्षीस पात्र फेरीत दाखवलेली टीम. इथे चेंडू खेळला आहे. विकेट किपरच्या अगदी जवळून चेंडू जातोय, पाठीमागे अडवलं जातोय. फर्स्ट स्लिप मध्ये आपण पाहिलं तर अजून एक डॉट बॉल येतोय, आणखीन एक निर्धाव चेंडू येतोय. 3 चेंडू आणि विजयासाठी 30 धावांची गरज. मॅच मध्ये औपचारिकता सुरू आपण पाहतोय. यानंतरच्या दोन्ही टीम आपण तयार राहा. ही मॅच संपली की पुढील मॅच लगेच सुरू होणार आहे. ओव्हर पिच चेंडू होता, पुढे टाकलेला चेंडू डीप विकेटला खेळलाय. कॅप मोठा चेंडू सीमा पार, चौकार. चार धावा येत आहेत. शेवटचे काही चेंडू बाकी आहेत. अजूनही 26 धावा विजयासाठी बनवायच्यात. ओव्हर पिच चेंडू होता, पुन्हा एकदा झेल टिपला डीप विकेटला. आणखीन एक कॅच. अभिजित माळी साहेब आपण पाहिलं तर आज कमालीचे कॅच पकडतायत. थँक्यू, धन्यवाद. टीमचे न्यू बॅटर बॅटिंगसाठी आपण पाहिलं तर मैदानात येत आहेत, परंतु भवानीपेठ पोलीस लाईनच्या क्षेत्ररक्षकांनी जी कामगिरी केली ना ती अतिशय कमालीची आहे. 5-6 एक फलंदाजी गोलंदाजी, त्याचबरोबर आपण पाहिलं तर क्षेत्ररक्षण अभिजित माळी मेचर यांचं देखील चांगलं क्षेत्ररक्षणला चांगल्या कॅचेस पकडल्या. हर्षन अर्थात आयननं चांगली बॅटिंग केली, चांगली बॉलिंग केली, चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं. धनंजय रोंदे साहेबांनी फलंदाजी गोलंदाजीतून मन जिंकली. अक्षय दरेकर आपण बघतोय यावेळेचा चेंडू होता, पुन्हा एकदा उंची घेतोय, लांबी घेताना पाहायला मिळत नाही. डाऊन दी बॉल अभिजित माळी मेचर. आणखीन एक कॅच, म्हणजे तब्बल 4 झेल टिपलेत एकाच डावात. अभिजित माळी चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. विकेट आउट. Jazz in the mix. महत्वपूर्ण सामना आपण पाहिला तरी ते संपलाय, परंतु यानंतर देखील एक बिग मॅच बिग फाईट आपल्याला इथे मैदानी पाहायला मिळेल.